नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूँ। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ के बारे में बहुत सारी क्वेरी जो है मेरे पास आई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं या मुझसे आकर पूछते हैं कि जो केस टेकिंग है, केस टेकिंग में आपने वाई बताया है तो एक्चुअल में हमें वाई मिल नहीं पाता या हम वाई ढूंढ नहीं पाते हैं, तो कैसे करें कि हमें वो वाई मिल जाए। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाई के ऊपर करने जा रहे हैं कि आखिर में वाई क्या है। देखिए, नॉर्मली वाई जो है लाइफ में हर किसी के लिए ज़रूरी है और वाई की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद ही हम में से हर किसी के जीवन में एक वाई होता है। वाई को वैसे अगर हिंदी में कहा जाए तो क्यों, पर अगर उसको और डीप मीनिंग समझाए तो वाई का मतलब है आपका एम, आपका उद्देश्य। हर किसी के कोई भी काम, कोई भी कर्म करने के पीछे कोई ना कोई एक रीजन रहता है। हम इस जीवन में आए हैं तो इस जीवन में आने के पीछे भी एक रीजन रहा है, आगे हमें जो करना है उसके लिए भी हमारे लिए एक रीजन रहा है। तो वो जो रीजन है, वो कारण कि हम किस कारण से इस जो है जीवन में आए हैं। नॉर्मली आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आके कहते हैं इस बात को कि भैया आप अपना उद्देश्य समझें, इस जीवन में क्या है वो करिए, तो आप अपने आप को पहचानिए, क्यों आप आए हैं। तो ऐसे ही आपको पहचानना है कि जो मरीज आपके पास आया है वो क्यों आया है। क्योंकि ये जो वाई है ना, जब तक ये पहले आप अपने लिए नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप वाई जो है दूसरे या सामने वाले के लिए क्लियर नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको ये काम क्यों करना है, आप जीवन में क्या करने आए हैं और क्यों करने आए हैं। पहले अपना वाई सेट करिए। हर किसी का एक वाई है लाइफ में, तो हमें वो वाई जो है ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने लिए क्लियर नहीं होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर हम होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, या हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमें कहीं किसी शहर जाना है तो हमें क्यों जाना है, जब हमें यही नहीं पता होगा हमें क्यों जाना है तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे। तो इसी तरह हम जीवन में आए हैं तो हमें जीवन में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमें यही नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, हम एमलेस रहेंगे। तो वाई का फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। वाई हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम क्यों किसी कर्म में हैं, हमें वो कर्म क्यों करना है। अगर हम वो हमारा एम ही नहीं होगा, हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो उद्देश्य ही हमारे पास नहीं होगा, तो हम सिर्फ भटकते रहेंगे, हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे, ना ही कोई हम अपना काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना वाई, खुद का वाई क्लियर करिए कि हमें कोई भी काम करना है लाइफ में, कुछ भी जो भी करना है क्यों करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आप सामने वाले का वाई है वो तभी ढूंढ पाएंगे जब आप खुद को समझना शुरू करेंगे कि हाँ भाई मुझे क्यों करना है। अब केस टेकिंग में वाई जो ढूंढने के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब पेशेंट आता है तो हमें बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बोलता है। कुछ बातें हमारे मतलब अपनी बीमारी से रिलेटेड बोलता है, कुछ नॉर्मल बिहेवियर में बोलता है, कुछ बहुत तरह की बातें करता है। तो हमें उसमें से क्या नोट करना है वो ज़रूरी है। जो पेशेंट बार बार बोल रहा है, जोर देकर बोल रहा है, जिसको बार बार रिपीट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। पर पेशेंट का जो वाई है वो मोस्टली हिडन रहता है, तो वो उसके पीछे आने का रीज़न है कि वो आपके पास क्यों आया है। वो जो रीज़न है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर पेशेंट सिर्फ बीमारी लेके नहीं आता है, उस बीमारी के पीछे एक रीज़न लेके आता है कि वो उस रीज़न से आपके पास आया है। पेशेंट एक नॉर्मल कहेंगे कि पेन लेकर आया है, तो वो खाली पेन नहीं लेकर आया, उस पेन की वजह से नहीं आया है। उस पेन से उसकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके डेली रूटीन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो दर्द उसे कैसे परेशान कर रहा है,
वो उसलिए आपके पास आया कि डॉक्टर साहब इस दर्द की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा, तो मुझे काम पर जाना है और मैं काम नहीं कर पा रहा, इसलिए जो है मैं आपके पास आया हूं। तो वो उसका वाई हुआ। लोग तरह तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं और सबके पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा रहता है। हमें वो रीजन ही समझना है कि वो रीजन क्या है। नॉर्मली पेशेंट आके, एक लेडी पेशेंट आकर बोलती है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ठीक कर दीजिए, मेरे जो है ये सिर में दर्द हो रहा है और मुझे शादी में जाना है, अगर मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी तो मैं शादी में एंजॉय कैसे करूंगी, मुझे शादी में एंजॉय करना है, तो मुझे ठीक कर दीजिए। तो उसका वाई क्या है? उसका वाई ये दर्द नहीं है, वो शादी में एंजॉय नहीं कर पाएगी, वो उसका वाई है कि अरे भाई उसे एंजॉय करना है शादी में। उसका वाई आप देखिए कि वो शादी में एंजॉय करना चाह रही है। तो हर किसी का एक वाई होता है, वो उसको समझना हमें जरूरी है। जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे कि वो पेशेंट हमारे पास किस रीजन से आया है, उस दिन जो केस टेकिंग में आपकी सक्सेस है वो कोई नहीं रोक सकता। और जो हमें वाई है वो भी हमें पेशेंट से कई बार ऐसा होता है, कुछ पेशेंट बहुत आसानी से बता देते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद का वाई ही नहीं पता, तो वो क्या बताएंगे। पर हमें पीछे नहीं हटना है, हमें तरीके से बात को घुमा के अपने हिसाब से उनसे पूछना है कि आखिर उनके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये नहीं अपना आज तक समझ पाए होंगे कि यार हमें ये काम क्यों करना है। तो वो वाई ऐसे आपको पेशेंट कैसे बता देगा इतनी ईजिली। तो कई बार हमें भी उस पर ध्यान देना होता है, फोकस करना पड़ता है, पेशेंट को समझना पड़ता है और वो समझाना पड़ता है कि भाई आपको ये क्यों बताना है या कैसे बताना है। तो बहुत सिंपल से जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो यही है कि आपकी ये जो परेशानी है, ये बीमारी है, ये आपको कैसे परेशान कर रही है, ये आपकी बीमारी का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, क्यों आए हो आप मेरे पास, क्यों, अब क्या रीजन है आप जो मेरे पास आए हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जब आप घुमा के एक तरीके से, दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके, किसी भी तरीके से आप जब पेशेंट से पूछते हैं, वो पेशेंट आपको बता देगा, जो उसकी फीलिंग है वो आपको बता देगा। और जब आपने वाई पकड़ लिया, वाई उसका समझ लिया, तो आप आसानी से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। पर दूसरे का वाई ढूंढने से पहले अपना वाई ढूंढें कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या आपको पेशेंट में जो ढूंढना है क्यों ढूंढना है, वो सबसे पहले जरूरी है। तो अपना वाई ढूंढिए, फिर आप सामने वाले का वाई ढूंढिए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।